Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Already we discussed part 1 to 27. Now we are going to discuss about the part 28. Then let's start it. Okay, then here question number 281. India's first dolphin observatory is being प्लान टू सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो हम लोग का ये 2020 का है। ये न्यूज़ में भी था कि कौन सा स्टेट अभी ये करने वाला है, डॉल्फिन को वहाँ पे देखभाल करने वाले हैं। तो ये हम लोग का बिहार हो जाता है सही आंसर। ठीक है, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो उसमें से बिहार है हम लोग का सही आंसर। ओके, चलिए देख लेते हैं। बिहार गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर डॉल्फिन इन बगलपुर डिस्ट्रिक्ट। बगलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये करने वाले हैं। और ये विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, वहाँ पे ये स्टार्ट करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। और ये बगलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। और मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक ये कंप्लीटेड हो जाए, 2021 का ये लास्ट तक शायद हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज इंडियाज़ ओनली डॉल्फिन सेंचुरी। ओके, तो इंडिया का ये पहला और एक ही सेंचुरी है जो कि ये के लिए डॉल्फिन के लिए है। और बहुत सारा ये है जो कि ये उसका सेंचुरी बना के नहीं रखे हैं, बट बहुत सारे ये अलग अलग ये में भी मिलता है हमें डॉल्फिन देखने को। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 282। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटेस्ट डाटा रिलीज रिसेंटली इन द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेशन फॉर 2016 to 18। ओके, तो हम लोग का जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, जो ये के बारे में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ये 2016 से 18 का क्या क्या है। ओके, देन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन बाय मोर देन हाफ सिंस 2004 to 2006। ओके, देन 2004 से 2016 में 6 में जो ये हुआ था उसका अभी घट गया है 2016 से 2018 तक। देन छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेशियो वाइल दिल्ली हैज़ द लोवेस्ट। तो ये भी हम लोग का सही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारा प्रॉब्लम है, जो मेडिकल ये सब का प्रॉब्लम का वजह से, या फिर गांव के लोग मेडिकल जा नहीं सकते हैं, उसका वजह से ये मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ जाता है मैटरनल का। ओके, देन बिहार इज एट द टॉप ऑफ लिस्ट इन बर्थ रेट इन इंडिया। तो ये भी हम लोग का सही है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, बर्थ रेट रेशियो ज़्यादा मिलता है हमें। तो 1, 2 and 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी 1, 2 and 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। Maternal mortality rate in India has declined to 113 in 2016 to 18 from 122 in 2015 to 17। ओके, 2015 और 17 में जितना था 122, तो वो अभी क्या है, घट के हम लोग का क्या हो गया, 113 हो गया है 2016 और 18 का। और ये क्या है, हाफ हो गया 2004 से 2006 तक जो मोर्टेलिटी रेट हुआ करता था, उससे क्या है, ये हाफ हो गया है। तो ये हम लोग का सही था ऑप्शन। देन ये हम लोग का क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 32। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट IMR। ओके, तो इन्फेंट का जो बच्चों का मोर्टेलिटी रेट होता है वो 32 है हम लोग का नेशन वाइज अगर देखें तो हम लोग का जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वहाँ पे है 48 होते हैं। देन नागालैंड में सबसे कम है 4 है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी मदर का नहीं है, ये बच्चों का है। देन बिहार हैज़ द हाईएस्ट बर्थ रेट, और बिहार क्या है, हाईएस्ट बर्थ रेट है ये 26.2% होता है। और अंडमान निकोबार कितना है, 11.2%, जो कि ये में यूटी में ये हाईएस्ट है। ओके, देन छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट डेथ रेट। ओके, छत्तीसगढ़ में क्या है, सबसे ज़्यादा डेथ रेट होता है, सबसे कम होता है दिल्ली में। और क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो ये होता है हेल्थ केयर होता है, फैसिलिटी रहता है, वो थोड़ा सही रहता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 283। द मस्को फॉर्मेट इज ऑफ्टन सीन इन न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो मस्को फॉर्मेट के बारे में हमें न्यूज़ में बहुत देखने को मिला था, तो ये क्या के बारे में है वो देखेंगे। फाइंडिंग ए रीजनल सोल्यूशन टू द अफगानिस्तान क्राइसिस। ओके, देन रिजोल्विंग द क्रिमियंस पेनिसुला क्राइसिस इन यूक्रेन, a domestic program initiated by Russia to boost its oil economy, a socialist model of society to run the state। तो ये हम लोग का क्या है, मस्को के बारे में जो था, अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में लेके था, तो ये हम लोग का हो गया
ए करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मॉस्को फॉर्मेट इज द रशियन इनिशिएटिव विच इज सीन एज ए सिग्निफिकेंट मूव टू फाइंडिंग ए रीजनल सोल्यूशन टू द प्रोटेक्टेड अफगान वार। ओके, अफगान वार में जो भी ये हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2017 ऑन द बेसिस ऑफ द 6 पार्टी mechanisms फॉर कंसल्टेशंस बिटवीन सोशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया। Russia seek to use the Moscow format as a platform for consultation at the यूरेशियन लेवल। ओके, तो ये क्या है हम लोग का रशिया इसको ये क्या है ये फॉर्मेट को बनाया है जो कि यूरेशियन लेवल में जो भी प्रॉब्लम होता है या फिर ये में यूरोप या फिर एशिया कॉन्टिनेंट में तो वो उसका देखभाल करता है, इसको मॉस्को फॉर्मेट कहा जाता है। ओके 284 कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको देखेंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो थोड़ा देखेंगे। 1 into the royal family, she later became Gandhiji's secretary. She took an active part in the freedom struggle and went on to become independent India's first health minister. In 1950, she became the first woman and the first Asian to be elected as the president of the World Health Assembly. She was also instrumental in setting up of एम्स दिल्ली। ओके, तो ये क्या थी जो ये रॉयल फैमिली में बॉर्न हुई थी और गांधी जी की सेक्रेटरी भी थी। और दूसरा क्या है 1950 में ये फर्स्ट ये बनी थी जो ये वुमेन जो बनी थी वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट बनी थी। और दूसरा क्या है बहुत सारा इन्होंने ये किया था सोसाइटी ये सब ऑर्गेनाइज किया था। डंडी मार्च के टाइम में भी गांधी जी के साथ थी। और दूसरा क्या है सल्ट ये के टाइम में भी वो पार्टिसिपेट की थी और वो भी जेल गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे ये कौन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस इंडियन वीमेन ऑफ द 20th सेंचुरी इज डिस्क्राइब इन द अबव पैसेज। तो यहाँ पे जिसको दिया है ये किसके बारे में बता रहे हैं वो देखेंगे। दो ऑप्शन हम लोग का है विजय लक्ष्मी पंडित, ये नहीं थी, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, मैडम बिकाजी कामा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाता है बी। ओके, राजकुमारी अमृत कौर ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। ओके, इसका देख लेंगे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में। शी वॉज बोर्न इन 1889 टू द रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला। ओके, कपूरथला का रॉयल फैमिली में वो जन्म ली थी और 1927 में वो वुमेन कॉन्फ्रेंस ये सबको ऑर्गेनाइज की थी और वहाँ पे ये करती थी जो वुमेन के लिए वो थोड़ा बहुत काम करती थी, जो एजुकेशन के बारे में और इंडिपेंडेंट के बारे में वो जानकारी देती थी। शी टूक एन एक्टिव पार्ट इन द साल्ट कैंपेन में एक्टिव पार्ट ली थी डंडी मार्च में और अरेस्ट भी हुई थी। और 1930 में वो महात्मा गांधी की सेक्रेटरी बनी थी और 1950 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के प्रेसिडेंट बनी थी। और उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कौन कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी। तो आप लोग चाहो तो इसका PDF ये कर सकते, कमेंट करके आप बताने से मैं PDF आप लोग को शेयर कर दूँगी। ओके, देन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे। देन 285 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी वाज ओरिजिनली ए फंडामेंटल राइट, लेटर रिपील्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, ये हम लोग का क्या है ओरिजिनली ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसे रिपील करके क्या है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ए लॉ इज नेसेसरी टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज रिटर्ड दैट डिप्राइविंग ए पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ए ह्यूमन राइट वायलेंस। तो ये हम लोग का हो गया 3, हम लोग का करेक्ट हो जाता है और बाकी जितना है वो ये है। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं। और 2 and 3 हम लोग का करेक्ट है। सी ये थोड़ा देख लेंगे। जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये था, ये और कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनली प्रोवाइड फॉर द राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 and 31 में था, जो कि 42nd अमेंडमेंट में नहीं था वो। ओके, बाद में जो 44 अमेंडमेंट में उसे रिप्लेस करके हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया उसे। ओके, देन आर्टिकल 300A, इसमें क्या कहा गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ओके, देन कोई भी उसको ये नहीं कर सकता, अगर किसी का प्रॉपर्टी है तो उसके लिए वो ये कर सकता है। दैट मीन्स ए लॉ विल बी नेसेसरी टू डिप्राइव ए पर्सन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देन एंड सेल्फ एक्सप्लेनरी, जो हम लोग देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग को ऑर्डर दिया है कि कोई भी किसी का प्रॉपर्टी के ऊपर
ये नहीं कर सकते हैं। ओके, देन 286 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is are correct regarding Wildlife Protection Act 1972. Okay, Schedule V of the Act contain vermins which can be hunted. As per the Act, only the central government can declare an animal as vermin. Then the Act cover only animal and not plant. Okay, तो ये हम लोग का कौन सा करेक्ट है? 1 and 2 हम लोग का करेक्ट हो जाता है, 3 गलत है क्योंकि प्लांट के लिए भी दिया है और एनिमल के लिए भी दिया है। तो 1 and 2 हम लोग का करेक्ट है, 3 गलत है। तो ये देखिए 1 में वो क्या है, अगर स्केड्यूल 5 में है तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एनिमल विच में बी हंटेड। ओके, उसके हंट कर सकते हैं। देन दूसरा हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन निकल सकता है कि कौन सा एनिमल कौन सा स्केड्यूल में डाला जाए। 1 से 5 6 तक रहता है, तो कौन सा स्केड्यूल में डालेंगे और कितना वैल्यू उसका बढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन दूसरा हम लोग का स्केड्यूल 6 में क्या दिया हुआ है, प्लांट भी है उसमें और एनिमल में भी है और कल्टीवेशन प्लांट ये सब के बारे में भी दिया हुआ है जो कि प्रोटेक्टेड है इसके अंडर। ओके, देन 287 विथ रेफरेंस टू द एफिलिएट बॉडी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे, इट एक्ट एज ए सुप्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट, decisions are binding on members. It is composed of 7 members who are appointed by the World Trade Organization by consensus. Okay, then हम लोग का 1 and 2 are correct हो जाता है, ये बाइंडिंग रहता है हम लोग का और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे ये देखते हैं, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम फॉर प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेड रूल्स ए बाइंडिंग टू स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वाज इस्टेब्लिश एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द 1919। ये 1919 में ये किया गया था और इसमें क्या है, बाइंडिंग होता है कोई भी रूल्स अगर लेते हैं तो। देन एपिलेट बॉडी, ये सेकेंड स्टेज ऑफ एडजक्शन। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एपिलेटेड बॉडी एक्ट एज ए सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। जैसे कि ये हम लोग का ये इंडिया में क्या है, हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ये करता है, उस तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी ये करता है। इंटरनेशनल ट्रेड में वो एज ए सुप्रीम कोर्ट वो ये करता है, ऑर्डर देता है या कोई भी चीज़ को रूल एंड रेगुलेशन को लेके आता है। इट कैन अपहोल्ड, मॉडिफाई और रिवर्स द लीगल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ ए पैनल। इट डिसीजन आर फाइनल। ओके, यहाँ पे जो भी डिसीजन लेगा हम लोग का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमें क्या करेगा, जो भी ये लेगा डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन रहता है। और इसके बारे में डिटेल में है, आप लोग चाहो तो PDF मंगा सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 288 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में है सवाना, प्रेरीज, देन लानोस। ओके, तो लानोस और सवाना हम लोग का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाता है। प्रेरीज हम लोग का सब ये क्या होता है, टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। ठीक है, तो हम लोग का 1 and 3 करेक्ट आंसर बी। ओके, तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड है हम लोग का पेरिस, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। स्टेप है 2 रशिया में है, डाउन ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड साउथ अफ्रीका, पम्पास अर्जेंटीना, देन पुस्टास हंगारी, ये सब हम लोग का टेम्परेट ग्रासलैंड है। देन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में हम लोग का सवाना आता है, लानोज आता है और कंपोज आते हैं। सवाना हम लोग का कहाँ पे है, अफ्रीका में है। लानोज कहाँ पे, वेनेजुएला में। कंपोज ब्राज़ील में है। ओके, देन 289 इफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया ओपन ए ब्रांच इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, देन that branch does not need to maintain CRR and CLR with the Reserve Bank of India. Okay, then दूसरा हम लोग का deposit made in this branch will not be covered under deposit insurance and credit guarantee corporation. All transaction of that branch must take place in currency other than Indian rupee. तो हम लोग का 1 2 3 करेक्ट है, D सही आंसर हो जाता है। तो देख लेंगे थोड़ा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी वाज लॉन्च इन गांधीनगर रिसेंटली। हम लोग का गांधीनगर में हुआ है, गुजरात में ये रिसेंटली इसका लॉन्च किया गया है। मेन फंक्शन इसका क्या है,
विल बी टू रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट इन एन IFSC। जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा वो इसमें रेगुलेट करेंगे। देन ये के बारे में सेज एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन IFSC इन इंडिया विद इन एन सेज इन इंडिया एंड enable the central government to regulate IFSC activities। तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज बिंग डेवलप एज द काउंट्री फर्स्ट IFSC। तो हम लोग का गुजरात जो इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है ये कर रहा है, इससे हम लोग का इंडिया का पहला ये है। और इसमें क्या है, जितना भी डिमांडेड होता है फॉरेन टेरिटोरी ये सब होता है उसके बारे में यहाँ पे बोल लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितना ये होना चाहिए उसके बारे में डिसीजन लेते हैं। ओके, देन 290 हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये हम लोग का जो GI टैग के ऊपर में है तो उसके बारे में लेके आई हूँ। 2020 में जो GI टैग निकला था उसी का है ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चखाओ। ओके, चखाओ ये राइस का नाम था, ब्लैक राइस जो है। इट इज़ ए वेराइटी ऑफ ब्लैक राइस कल्टिवेटेड मेजरली इन त्रिपुरा। Then recently a GI tag has been accorded to Chakhao jointly for all the 7 northeastern states of India. Then it has also been used by traditional medicine practitioner as part of the traditional medicine। तो 3 नंबर हम लोग का सही है, क्योंकि इसमें क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ये सब मिलता है राइस में और वो प्रोटीन होता है वो क्या देता है, न्यूट्रिशन, ये सब जो मेडिकल ये करते हैं, मेडिसिन के तौर पे ये लिया जाता है और ट्रेडिशनली मेडिसिन ये यूज होता है। कोई भी प्रॉब्लम है तो ये राइस को खाते हैं। और दूसरा हम लोग का 1 और 2 में जो त्रिपुरा का नहीं है ये मणिपुर का है। और हम लोग का जो रिसेंटली जो GI टैग मिला है मणिपुर का, ये मिला है चखाओ, पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को नहीं मिला है। तो चलिए देखेंगे थोड़ा सा। 3 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये चखाओ इज ए स्केंटेड ग्लूटिनोस राइस। ओके, ग्लूटिनोस राइस है ये और ये ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लैक राइस भी कहते हैं। और चखाओ वो जो मणिपुर लैंग्वेज में इसे कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है, स्पेशली मणिपुर में इसका कल्टीवेशन होता है। और इसको GI टैग रिसेंटली मिला है 2020 में मणिपुरी ब्लैक राइस के नाम पे। और ये क्या है, मेडिसिनल प्रैक्टिशनर भी इसको ये करता है, ये भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर लिया जाता है, यूज करते हैं। ओके, देन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बच गया है। तो ये क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। जो स्टूडेंट UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।